Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. I am Abhishek Kumar and in this video I will discuss one more question on K-map and this question is asked in AKTU 2022-23 second sem. So the question is simplify the boolean function using K-map. तो यहाँ पे आपको एक boolean function दिया गया है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है किसका यूज करके, K-map का यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपको ये फंक्शन गिवन है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ये कितने वेरिएबल का फंक्शन है और किस टाइप का फंक्शन है, एसओपी है या पीओएस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे समेशन का साइन लगा हुआ है, तो जब भी समेशन का साइन लगा होता है और स्मॉल एम लिखा होता है या सिर्फ समेशन का साइन लगा है तो इसका मतलब ये कौन सा एक्सप्रेशन है, दिस इज दी एसओपी एक्सप्रेशन। विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस इज एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इज गिवन and then you have to identify how many variables are there. So here you can simply see that in this function f 5 variables are given, v, w, x, y and z. So this is a 5 variable function and the variables are v, w, x, y, z. ठीक, and the function is of SOP type. Okay, और SOP type में हमको K map में 1 फिल करना होता है। अब हमको इतना आइडेंटिफाई हमने कर लिया, दिस इज ए 5 वेरिएबल फंक्शन, 5 वेरिएबल, सो वी नीड टू ड्रॉ ए के मैप फॉर 5 वेरिएबल। ठीक है, तो हमने पहले से यहाँ पे 5 वेरिएबल के मैप को ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं हम। तो हमको पता है 5 वेरिएबल का के मैप हमको चाहिए, तो हमने 5 वेरिएबल के लिए के मैप ड्रॉ कर लिया है। तो 5 वेरिएबल के मैप के लिए हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जो डब्ल्यू एक्स वाई जेड है तो इसके लिए 4 वेरिएबल्स हैं, ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 वेरिएबल्स का मतलब कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16 कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन ये आ गए। ऐसे ही डब्ल्यू एक्स वाई जेड के लिए 4 कॉम्बिनेशन हमने 16 कॉम्बिनेशन हमने और यहाँ पे बना लिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा है v जो कि 5वां वेरिएबल है, तो हमने ये जो 16 कॉम्बिनेशन है v इक्वल्स टू 0 के लिए हैं और ये वाले जो 16 कॉम्बिनेशन है ये v इक्वल्स टू 1 के लिए हैं। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 16 यहाँ से और 16 इस वाले से। ठीक है, टोटल 16 + 16 32 कॉम्बिनेशन। और 5 वेरिएबल के लिए कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 की पावर 5 यानी कि 32 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको 16 करके 2 बनाने हैं और जिसमें से पहले 16 हो गए v इक्वल्स टू 0 के लिए और दूसरे 16 सेल्स हो गए आपके v इक्वल्स टू 1 के लिए। ओके, अब हमको क्या करना है, जो भी यहाँ पे ये समेशन में फंक्शन दिया गया है ये सारे नंबर्स को हमको फिल करना होता है के मैप में। तो एसओपी में हमको पता है क्या फिल हम करते हैं, 1 फिल करते हैं। तो कहाँ पे 1 फिल करना है, 0 पे करना है, तो 0 पे 1 फिल कर दिया। देन 7, 8, 9 पे करना है, तो 7, 8, 9 एंड देन 12, 13, 15 देन 16, 22, 16, 22, 23 एंड देन 30 एंड 31, 30 एंड 31। तो ये हमने सारे 1 फिल कर लिए हैं के मैप में। 1 फिल करने के बाद हमको क्या करना होता है, हमको ग्रुपिंग करनी होती है। ठीक है, अब जब भी आप ग्रुपिंग करोगे तो सबसे पहले आप वो वाले 1 ग्रुप करोगे जिनको ग्रुप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऐसे 1 है जिनको आप ग्रुप कर सकते हो। तो जब भी आपका इस तरह से 5 वेरिएबल का के मैप होता है तो यहाँ पे जो 16 के 2 बॉक्स बनाए हैं इनको भी आपको एक दूसरे के ऊपर रख के कॉम्बाइन क्या ना आपको ग्रुपिंग करनी होती है। अगर एक दूसरे के ऊपर 1 आ रहे हैं तो उनकी भी ग्रुपिंग हो जाती है। ठीक है, समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एक दूसरे के ऊपर रख के आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएं। जैसे ये 16 का बॉक्स है, इसको हम इस वाले बॉक्स के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि कौन सा 1 किस किस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला 1 और एक ये वाला 1 दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला 1 इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ पे इसको ओवरलैप करेगा। ठीक है, दिस 1 विल ओवरलैप दिस 1, दिस 1 विल ओवरलैप दिस 1 एंड दिस 1 विल ओवरलैप विद दिस 1। ठीक है, तो यानी कि आप इन 2 1 की ग्रुपिंग कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे ये 2 1 और ये 2 1, टोटल ये 4 का ग्रुप बन सकता है क्योंकि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स क्या है आपका एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रुपिंग के लिए सोच सकते हो। ठीक, तो यानी कि जब भी हम ग्रुप बनाएंगे इस तरह से 5 वेरिएबल के लिए तो आपको इन दोनों बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रख के भी ग्रुपिंग करनी है। तो आपको यहाँ से पता लग गया है कि ये वाला 1 जब इस बॉक्स को उठा के यहाँ रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो यानी कि इसको इसके साथ ग्रुप कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाले 2 1 तो एडजेसेंट हैं ही और जब इसको उठा के इसके ऊपर रखना है तो ये 2 1 और मिल जाते हैं हमको इन्हीं के ओवरलैप पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह से आप एक 4 का ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट हमको कहाँ से करना है, हमको पहले वो वाले 1 ग्रुप बनाने हैं जिनको ग्रुप करने का एक ही तरीका है। तो अगर आप यहाँ पे देखो 16 वाले 1 के लिए सोचो, ठीक है, 16 वाले 1 के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आपको दिख रहा है 16 वाले 1 का ग्रुप यहाँ पे कहीं नहीं बन सकता है, इधर भी कहीं नहीं बन सकता है, सिर्फ 16 वाला इस 0 के साथ बनाएगा। जब आप इस वाले बॉक्स को उठा के इस वाले बॉक्स के ऊपर रखोगे तो 16 और 0 ओवरलैप होंगे तो यहाँ पे एक 2 1 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है,
अगर आप वन के लिए सोचें तो वन का ग्रुप आपका ये जीरो वाला वन जो है इसका इसके साथ भी बन सकता है, ठीक है। तो इस वन के देखो दो तरीके हैं, जीरो वाले वन को अगर आपको ग्रुप करना तो दो तरीके हैं, क्या, या तो आप इसको इसके साथ बना लो या आप इस जीरो वाले को इस 16 वाले के साथ बना लो। तो इसके दो तरीके हैं, तो इसलिए हमने इस वाले वन से स्टार्ट नहीं करना है, हमको किससे स्टार्ट करना है, जिसको ग्रुप करने का एक ही तरीका हो। तो 16 वाले वन को ग्रुप करने का एक ही तरीका है, तो इसलिए हम 16 वाले वन को जब आपको ग्रुप करना है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको इसके साथ ही ग्रुप बना सकते हैं, दूसरा कोई तरीका है नहीं। तो इसलिए हमने किस लिए सोचा, 16 वाले वन के लिए सोचा है, ठीक है। तो हम इसको ग्रुप बना लेते हैं। तो 16 वाले वन का ग्रुप हम यहाँ पे इस तरह से सर्कल करके बना देते हैं, ठीक है। ये और ये आपका एक ग्रुप हो गया है, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं आप, अब आप यहाँ पे आप देखो 22 और 30 पे जो वंस लिखे हैं इनको ग्रुप बनाना है। तो देखो जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे तो वन है नहीं 6 और 14 पे, क्योंकि यही 6 और 14 ही इस पे ओवरलैप होगा, सही है ना। तो यानी कि 22 और 30 वाले वन को अगर आपको ग्रुप करना है, इसको भी ग्रुप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, किसके साथ कर लो, 23 और 31 के साथ कर लो, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 22 और 30 के लिए यहाँ पे 6 और 14 पे कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ग्रुप बन जाएगा ये वाला। और किसके लिए हम सोच रहे हैं ये बात, ये हम 22 और 30 वाले वन के लिए ये हम सोच रहे हैं कि ये हमको ग्रुप बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 22 और 30 वाले वन के लिए आपको इस 4 का ही ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। जबकि अगर 23 और 31 वाले बॉक्स में देखो आप, तो ए वाले दोनों ही वन इधर ओवरलैप हो रहे थे, जो हमने ऊपर ओवरलैप करके दिखाया था। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखो यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले वन को ग्रुप करने के दो तरीके हैं, तो इसलिए हमने उसके लिए नहीं सोचा है। हमने कौन से वाले वन के लिए सोचा है, हमने ये इन दो वन के लिए सोचा है। एक तो ये वाला वन आपका है और दूसरा आपका ये वाला वन है। तो इन दो वन को ग्रुप करने के लिए ये 4 का ही ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको, इसके लिए एक ही तरीका है। तो ये आपको कंपलसरी ये बनाना है, तो हमने ये बना लिया है, सही है। अब आप और देखिए और कौन सा ग्रुप बना सकते हो। अगर आप इस 7 वाले वन की बात करूँ, ठीक है, या 15 वाले वन की बात करूँ, ठीक है, तो इसके लिए भी देखो एक ही ग्रुप बन रहा है जो ओवरलैपिंग से बन रहा था हमारा, ये वाला वन, ये 31 वाला, 7 और 15, 7, 15, 23 एंड 31 पे जो वन है ये ओवरलैपिंग जब करेंगे तो दूसरे के दोनों बॉक्सेस का ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, तो इनका एक 4 का ग्रुप बनेगा। तो 7 और 15 को ग्रुप करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है। तो वो वाला ग्रुप बना लेंगे। जबकि ये 23 और 31 वाले के लिए दो तरीके थे कि या तो आप ऐसे ग्रुप बना लो या इन दोनों वन का इसके साथ ग्रुप बना लो। तो हमने 23 और 31 के लिए नहीं सोचा ग्रुप बनाने के लिए, हमने किसके लिए सोचा, जिसके लिए एक ही तरीका था। वो कौन सा है, 7 और 15 पे जो वन है इनको ग्रुप करने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है। वो कौन सा है कि 7, 15, 23 एंड 31 इनको आप ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इनको ग्रुप कर लेते हैं, क्योंकि 7 और 15 को ग्रुप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ये हमको बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं इसको बनाने का। तो ये हमने बना लिया है, दो वन आपने यहाँ से ले लिए और हमको पता है के मैप में हम वन को कई बार ग्रुप में ले सकते हैं। उस कंडीशन क्या रहती है कि कम से कम एक वन ऐसा हो जो ग्रुप के अंदर अभी ना आया हो। तो यहाँ पे 7 और 15 वाले जो दो वन थे ये ग्रुप के अंदर नहीं थे, तो हमने इस तरह से 4 का ये ग्रुप बना लिया है। अब हमारे पास बचे हैं ये वाले वन 12, 13, 8, 9। अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर इन वन को आपको ग्रुप करना तो एक ही तरीका है कि आप इन 4 का ग्रुप बना लो, सही है। तो चलिए हम इन 4 का ही ग्रुप बना लेते हैं अब। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ग्रुपिंग देखो कंप्लीट हो गई। अब हमारे जितने भी वन थे सारे कवर हो गए हैं, और जितने भी हमने यहाँ पे वन बनाए हैं सबसे पहले हमने यही सोचा कि किस वन को ग्रुप करने का एक ही तरीका है। जब बहुत सारे वन बन जाए उसके बाद देखो क्या कोई वन खाली बच रहा है, तो यहाँ पे तो हमने जो जो जिसको बनाने का एक ही तरीका था, जब सारे ग्रुप कर लिए हैं अब हमारे पास देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कहीं भी एक भी वन ऐसा नहीं बचा है जो ग्रुपिंग करने के लिए रह गया हो, यानी कि हमारी ग्रुपिंग परफेक्टली कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से जब आप सोचते हो कि आपको जब ग्रुप करना होता है आपको पहले वो वाले वन ग्रुप करने होते हैं जो कंपलसरी एक ही मेथड से ग्रुप बन सकता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी ग्रुपिंग कभी भी गलत नहीं होगी, ठीक है ना। और आपको दूसरा मेथड आपका ये है कि आपको बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना होता है। तो जैसा देखिए यहाँ पे 4 वन के हमने ग्रुप बनाए, ये भी 4 का बना है और ये रेड वाला भी 2 यहाँ से 2 यहाँ से भी 4 का हो गया, येलो वाला भी ये 4 का बना है। लेकिन ये 16 और 0 वाला ये सिर्फ 2 वन का ही ग्रुप बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको और वन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो 3 ग्रुप तो यहाँ पे बन गए हैं 4 वन के, एंड एक ग्रुप मिला है सिर्फ 2 वन का, ठीक है। चलिए हमने ग्रुपिंग कंप्लीट कर ली है। ग्रुपिंग कंप्लीट करने के बाद हमको क्या लिखना होता है, हमको प्रोडक्ट टाइम लिखना होता है, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट टाइम लिख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम ये 0 और 16 वाले बॉक्स का जो ग्रुप बनाया है हमने, इसके लिए प्रोडक्ट टाइम लिख लेते हैं। तो वो प्रोडक्ट टाइम क्या आएगा, देखो ये किस किस में है, ये
इधर है इस वाले बॉक्स में और इधर वाले बॉक्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वी की वैल्यू सबसे पहले चेक करते हैं कि इस वाले वन के लिए, ये 0 पे 1 लिखा है, इसके लिए वी कितना है 0, और ये जो 1 लिखा है इसके लिए वी कितना है 1, यानी कि वी वैल्यू चेंज हो रही है इस पूरे ग्रुप के लिए, 16 और 0 वाले के लिए वी की वैल्यू इस वाले वन के लिए तो 0 है और इस वाले वन के लिए 1 है, तो वी इज चेंजिंग, सो वी विल नॉट राइट वी इन दिस प्रोडक्ट टर्म। ओके, नाउ चेक फॉर डब्ल्यू एंड एक्स। सो देखो यहाँ पे इस वाले वन के लिए डब्ल्यू भी 0 है, एक्स भी 0 है, सिमिलरली इस वाले वन के लिए भी डब्ल्यू भी 0 है और एक्स भी 0 है, ठीक है। यानी कि डब्ल्यू हमेशा 0 है, एक्स हमेशा 0 है, यानी कि प्रोडक्ट टर्म में ये दोनों ही वेरिएबल्स प्रेजेंट रहेंगे और 0 हैं दोनों वैल्यूज, तो कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ चेक फॉर वाई जेड वैल्यू। तो देखो यहाँ पे इस वाले वन के लिए वाई भी 0 है और जेड भी 0 है, सिमिलरली इस वाले वन के लिए भी वाई भी 0 है, जेड भी 0 है, 0 है तो क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट लोगे, ठीक है। तो आपका ये हमने ग्रुप लिख लिया है इस वाले वन के लिए और इस वाले वन के लिए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इस वाले वाइट ग्रुप, इस 4 1 का ग्रुप जो वाइट कलर से मैंने बनाया है, इसके लिए हम प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 1 का ग्रुप है, 4 1 का ग्रुप है, इसका मतलब क्या है, 4 का मतलब 2 की पावर 2, क्या हुआ 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो यहाँ से 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे, तो टोटल 5 वेरिएबल हैं, 2 एलिमिनेट होंगे, यानी कि हमको पता चल गया प्रोडक्ट टर्म में कितने आ गए, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 बचा, यानी कि इसके प्रोडक्ट टर्म में 3 वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला जो वाइट ग्रुप है इसमें v इक्वल्स टू कितना है, 0, यानी कि जितने भी ये चारों 1 लिखे हैं, चारों ही 1 के लिए b की वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ पे चारों ही 1 के लिए b की वैल्यू कितनी है, 0 है, और जब v 0 है तो अब क्या लोगे यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म में, 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक। देन डब्ल्यू एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे, तो ये ग्रुप आपका, ये 2 लाइन्स हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 1 1, यानी कि इन दोनों 1 के लिए भी डब्ल्यू 1 है और ये दोनों 1 के लिए भी डब्ल्यू कितना है, 1 है, यानी कि इस पूरे ग्रुप के अंदर डब्ल्यू की वैल्यू हमेशा क्या रही है, 1 रही है, तो डब्ल्यू सेम रह रहा है, डब्ल्यू 1 है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 का मतलब नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे डब्ल्यू। देन चेक फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे ये वाले दो जो 1 है इनके लिए 1 है और ये नीचे वाले जो 2 1 है इनके लिए 0 है, तो एक्स इज चेंजिंग, सो वी विल नॉट राइट एक्स हियर, राइट। नाउ चेक फॉर वाई एंड जेड। तो वाई और जेड के लिए कौन सी लाइन्स हैं, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई 0 है और यहाँ पे वाई 0, यानी कि इन चारों ही 1 के लिए वाई की वैल्यू हमेशा क्या है, 0 ही है, वाई हमेशा सेम रह रहा है, कितना रह रहा है, 0 रह रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट। एंड नाउ चेक फॉर जेड। तो यहाँ पे देखो जेड 0 है और यहाँ पे जेड 1 है, सो जेड इज चेंजिंग, सो वी विल नॉट राइट जेड हियर। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने बोला भी था 4 1 का ग्रुप है, तो 2 की पावर 2, 2 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म में नहीं आएंगे, तो 5 में से 2 हट गए, कितने बचे, 3 बचे, तो 3 वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं, वी डब्ल्यू वाई, किस फॉर्म में आया ये, बी कॉम्प्लीमेंट डब्ल्यू एंड वाई कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये इसका प्रोडक्ट टर्म हो गया है। इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट टर्म भी आप लिख सकते हो। अगर हम ये येलो वाला ग्रुप जो हमने बनाया है इसके लिए आप प्रोडक्ट टर्म लिखना चाहो तो इसके लिए प्रोडक्ट टर्म देखो क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो येलो वाला ग्रुप है वो सिर्फ इस b इक्वल्स टू 1 वाले रीजन में है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो येलो वाला ग्रुप है इसमें चारों ही 1 के लिए b की वैल्यू हमेशा कितनी है, 1 है, 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, ठीक। देन w x की वैल्यू देखो, तो यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे है, यानी कि ये 2 वैल्यू हम चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे w 0 है और यहाँ पे w 1 है, यानी कि w इज चेंजिंग। नाउ चेक फॉर x, तो हियर x इज इक्वल्स टू 1 एंड हियर आल्सो x इक्वल्स टू 1, यानी कि इस पूरे येलो ग्रुप में x की वैल्यू हमेशा कितनी है, 1 है। तो जब x 1 है तो x को हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे और 1 है तो क्या लिखेंगे, x को नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। नाउ चेक फॉर y एंड z, तो y और z के लिए ये वाली वैल्यूज हैं। तो देखो इतना ग्रुप है तो यहाँ पे ये चेक करेंगे और ये चेक करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y कितना है, y 1, और यहाँ पे भी y 1 है, यानी कि इस पूरे येलो ग्रुप में y की वैल्यू 1 है, तो 1 है तो हम क्या लिखेंगे, y ही लिखेंगे। और z की वैल्यू चेक करते हैं, तो z देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो z इज चेंजिंग, सो z इज नॉट प्रेजेंट हियर। ओके, सो वी विल नॉट राइट z इन दी प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारा आ गया है, क्या आ गया है, v, देन हमारा आ गया है x, देन हमारा आ गया है y, vx y। ओके, तो ये भी आपका 4 एलिमेंट का ग्रुप था, 4 1 का ग्रुप था, यानी कि 2 वेरिएबल नहीं आएंगे, 5 में से 2 चले गए, तो कितने बचे, 3 वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब आपका ये रेड वाला ग्रुप बचा है, ठीक है। रेड वाले ग्रुप को कैसे बनाओगे, अब यहाँ पे देखो रेड वाला ग्रुप 2 1 यहाँ पे है, 2 1 यहाँ पे, तो 4 1 का ग्रुप है, यानी कि प्रोडक्ट टाइम में सिर्फ कितने आएंगे, फिर से 3 वेरिएबल ही प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। कैसे लिखोगे आप, अब देखो यहाँ पे ये पूरा एक ग्रुप है, 2 1 यहाँ से 2 1 यहाँ से, क्योंकि हमने ओवरलैप करके बनाया है दोनों ही ये बॉक्सेस को, ठीक।
तो यहाँ पे देखो ये जो 2 1 है इनके लिए v है 0 और ये वाले 2 जो 1 है इनके लिए v है 1। तो v चेंजिंग कि किसी 1 के लिए v 0 है, किसी 1 के लिए v 1 है, तो v इज चेंजिंग, सो वी विल नॉट राइट v इन द प्रोडक्टर। नाउ चेक फॉर w एंड x, तो यहाँ पे देखो पोजीशन सेम थी, जब ओवरलैप कर रहे हैं तो ये सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो किसी भी एक बॉक्स में आप चेक कर लो, क्योंकि w x y z की वैल्यूज तो सेम रहेंगी दोनों ही जगह। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो 2 1 है, ये ग्रुप जो है यहाँ पे देखो w कितना है 0, यहाँ पे w कितना है 0 और यहाँ पे x 1 है, x 1 है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे क्या सेम रह रहा है, x सेम रह रहा है। देखो x इज 1, x इज 1, x इज 1, x इज 1। ठीक है, तो x इज 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 का मतलब नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, w इज चेंजिंग, w इज 0 है, w इज 1 है, सो w इज चेंजिंग, सो वी विल नॉट राइट w। नाउ चेक फॉर y एंड z, तो y और z आपका देखो यहाँ से आ रहा है, यानी कि ये वाली हम वैल्यू चेक कर रहे हैं, कौन सी, ये वाली। ठीक है, ऐसी y z ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे y z कितना आ रहा है, y हमेशा 1 है और z हमेशा क्या है, 1 है। ठीक है, तो यानी कि y हमेशा 1 है चारों ही 1 के लिए और z चारों ही 1 के लिए क्या है, 1 है, तो 1 का मतलब नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे y z। तो यहाँ से देखो क्या आ गया है, इस रेड वाले ग्रुप में x आ गया है यहाँ से, y आ गया आपका यहाँ से और z आ गया आपका यहाँ से, तो x y z, सो दिस इज दी प्रोडक्ट टर्म फॉर दिस दैट ग्रुप। तो यहाँ पे हमने टोटल कितने ग्रुप बनाए थे, एक ये बनाया था, दूसरा ये बनाया था, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 ग्रुप बनाए थे, जिसमें से 3 ग्रुप थे 4 1 के और 1 ग्रुप था 2 1 का। तो जो 2 1 का ग्रुप था उसमें एक वेरिएबल एलिमेंट हुआ है, तो 4 वेरिएबल प्रेजेंट रहे, बाकी जो 4 1 के ग्रुप थे उसमें से 2 वेरिएबल एलिमिनेट होंगे, 3 वेरिएबल बचेंगे प्रोडक्ट में, तो 3 यहाँ पे भी बचे, 3 यहाँ पे भी बचे और 3 यहाँ पे भी बचे। तो सारे प्रोडक्ट हमने लिख लिए हैं। यहाँ पे ग्रुप करने का सिर्फ एक ही मेथड आ रहा है, तो इसका आंसर जो आएगा एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं, क्या आएगा, इन सारे प्रोडक्ट टर्म का क्या कर लेना है, सम कर लेना है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन कौन सा है, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो हमने प्रोडक्ट टर्म फाइंड कर लिए हैं, अब सभी का हमको क्या कर देना है, सम कर देना है। ठीक है, तो फाइनल आंसर f ऑफ v, w, x, y, z इज इक्वल्स टू, अब इन सारे ही प्रोडक्ट टर्म को अब क्या कर दो, ऐड करके लिख दो। तो पहले हम ये वाला लिख लेते हैं, v कॉम्प्लीमेंट, सिक्वेंस आप कोई सा भी आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर में, बस आपको सारे प्रोडक्ट टर्म का सम करना है। देन x y z, देन येलो वाला लेते हैं v x y, देन ये वाला। ठीक है, w कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट एंड z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर फॉर द गिवन बूलियन फंक्शन। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने इंप्लीमेंट करने के लिए कहीं बोला नहीं है, तो आपको भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम में बोलें तो ही आपको इंप्लीमेंट करना है। जनरली इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पे ये 5 वेरिएबल का था, तो इन्होंने इसलिए यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, सिर्फ हमको सिंप्लीफाई करना था, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। होप you enjoyed the video, so hit the like button and also subscribe the channel if you have not subscribed till now, and also share this channel with your friends. Thank you.